फोटो को जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो एडिट करके देता है ऑटोमेटिकली। आपको ज़रा सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको बस स्वैपिंग करनी है और अपनी पसंद की फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट करनी है और ऑटोमेटिकली सबको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको करके देती है। बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और क्वारंटीन में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पता है कि क्वारंटीन में जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नया ऐप रिव्यू जो है वो लेकर आया हूँ। आज जो है अपन करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा शानदार वाला ऐप का रिव्यू, जिसको मैं जो है वो 1-2 दिनों से लगातार ट्राई कर रहा हूँ। ये अभी भी नया जो है वो आया है कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर और बहुत ज़्यादा फन ऐप, बहुत ज़्यादा शानदार ऐप है और ये अपनी बहुत ज़्यादा शानदार वाली कंपनी एडोबी फोटोशॉप की तरफ से जो है वो आया है। तो एडोबी फोटोशॉप कैमरा जो है इस वाले ऐप का नाम है और इसके अंदर अपन देखने वाले हैं इसके कुछ क्वर्क्स एंड फीचर्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो है फोटोशॉप वाला कैमरा वाला ऐप और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा इग्नोर करने वाली चीज़ को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने OnePlus 8 Pro जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है, लेकिन अभी तक OnePlus वालों ने उसको डिलीवर नहीं करा है। लेकिन वो लोग सेल वगैरह करवा रहे हैं लगातार और मेरे फ़ोन पर जो है मैसेज आ रहा है दूसरे वाले पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाला ऐप जो है वो ना ही सिर्फ आपके एंड्रॉयड पर अवेलेबल है बल्कि आपके iOS पर भी अवेलेबल है। तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या कि बस कोई सा भी फ़ोन हो, आप जो इस वाले ऐप को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले ऐप की ओवरऑल UI की। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो फ्रंट कैमरा के अंदर जो है वो ओपन होता है। मैं इसको पीछे वाले कैमरा पर स्विच कर देता हूँ ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए। और जैसे कि लोग देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिल्टर्स हैं। अभी सारे फिल्टर्स जो हैं वो AI के फिल्टर्स हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एंड टू बी ऑनेस्ट वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला एक तरीके से काम करते हैं ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अंदर आप जो लेंसेज हैं वो और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर बढ़ा सकते हो। और अभी शुरुआत के अंदर इसके अंदर काफ़ी कम लेंसेज हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लेंसेज हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा शानदार वाली परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहले बात करूँ फिल्टर्स की, तो फिल्टर्स जो हैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। और अभी हम यहाँ अंदर स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा फुल पोटेंशियल पर मैं आपको इन वाले फिल्टर्स के बारे में नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने पहले इनसे जो है वो कुछ फोटोज़ खींची। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो है इस वाले ऐप ने ना ही सिर्फ इस वाले बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर दिया, बल्कि इसके अंदर जो है वो खुद का बैकग्राउंड जो है वो डाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है। और इस वाले फिल्टर के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो नॉर्मल फोटो थी, मैंने बिल्डिंग्स की खींची थी और उसके अंदर इसने एक तरीके से पेंटिंग वाला इफेक्ट जो है वो लगा दिया। अब इस वाली चीज़ के अंदर आप जो है इसको एडिट भी कर सकते हो उसके दूसरे लेंसेज के अंदर, और यहाँ पर जाके आप अपने हिसाब से जो है वो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कैसा आप अपने फोटो को जो है वो चाहते हो। इसके अंदर आर्टिफिशियल स्काई भी लगा सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा कूल फीचर लगता है मेरे को, जिससे ये स्काई जो है उसको बदल देता है आपकी पूरी फोटो के अंदर, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये 2-3 स्काई तरीके से बदल सकता है और इसके अंदर और भी फिल्टर्स हैं जिसके अंदर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसका जो एज डिटेक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ जगहों पर जो जगहें जो है इसके लिए कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन फिर भी दूसरी जगहों के हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला एज डिटेक्शन है। आप उसको 2 उंगलियों से अपने पूरी स्काई को जो है वो सेट कर सकते हो कि आप अपनी जो आर्टिफिशियल स्काई की जो चीज़ है जो हिल रही है आप उसको कहाँ पर चाहते हो। आप चाहे तो इसको हिलना जो है बंद कर सकते हो इस वाले बटन को दबा के, तो फिर ये जो है वो हिलना बंद हो जाएगा और आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्काई वाला एक्सपीरियंस जो है वो देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक फोटो जो है ये लग रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ पेड़ों के पत्तों के बीच में इसने जो है वो एज डिटेक्शन को जो है वो नहीं करा है। यहाँ अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो फिर यहाँ से आप अपने फोटो की जो नॉर्मल हाईलाइट्स वगैरह और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको जो है वो सेट कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोजर वगैरह आप कैसा चाहते हो अपने फोटो के अंदर, आप थोड़ा सा डार्क चाहते हो फोटो को या थोड़ा सा लाइट चाहते हो तो वो जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है कि मैंने एक्सपोजर को जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है और आप ओवरऑल पूरी फोटो को जो है अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल फोटोशॉप का ही ऐप है। तो सारे के सारे फोटोशॉप वाले फीचर्स जो बेसिक एडिटिंग वाले फीचर्स होते हैं वो जो है वो आपको इस वाले ऐप के अंदर मिलेंगे ही सही। साथ ही साथ आपको जो है वो दुनिया भर के फिल्टर्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे जिनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये वाले फिल्टर वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं अगर आपके पास फ़ोन का कैमरा जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छा हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। यहाँ पे इसने इसकी टांगे जो है वो काट दी हैं और इसको जो भी अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये बिली आइलिश वाला वो इसके अंदर फ़िल्टर है जो कि सही है इसके हिसाब से। यहाँ पर मैं इस वाली फ़ोटो की बात करूँ तो ये वाली फ़ोटो जो है बिल्कुल सी नॉर्मल सी फ़ोटो है, लेकिन इसके अंदर भी जो है एडिटिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली करके दे देता है यहाँ पे फोटोशॉप वाला कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मैंने इसके अंदर ये वाला फ़िल्टर लगा दिया, वाकई में बहुत
ज़्यादा प्यारी लग रही है फोटो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाली फोटो। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच वाला इफेक्ट आ गया, और ये वाला इफेक्ट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। यहाँ पे पर्पल और ब्लू कलर की लाइटें आती हैं, वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक जो है फोटोज़ को देता है ये। यहाँ पर एक पॉप आउट वाला फिल्टर भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और ब्राइट कलर्स के अंदर अपनी फोटो को जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो एडिट करके देता है ऑटोमेटिकली। आपको ज़रा सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको बस स्वैपिंग करनी है और अपनी पसंद की फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट करनी है, और ऑटोमेटिकली सबको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको करके देती है। तो इस वाले ऐप को जो है मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है वो ट्राई कर रहा था, इसके साथ जो है वो खेल रहा था। काफ़ी नई नई चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर देखी सीखी, जो कि मुझे किसी भी दूसरे ऐप के अंदर नहीं देखने को मिली थी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से, एंड टू बी ऑनेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि ये वाला ऐप जो है ज़रा सी पेमेंट वगैरह नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स द रीज़न दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप लोग भी जो है इस वाले ऐप को जो है वो ट्राई करके देखो और थोड़ा सा मज़ा लेके देखो। एक तरीके से कह सकते हैं कि वाला ऐप जो है वो प्रिज्मा की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव से, नए लुकिंग के हिसाब से जो है वो अप्रोच ली गई है फोटो एडिट करने की। तो टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस ऐप वेरी मच बेटर। और लगातार लेंसेज वगैरह जो है वो इनकी गैलरी के अंदर ऐड होते रहते हैं, जिनको जो है आप लगातार ट्राई कर सकते हो। आपको डाउनलोड करना पड़ता है, थोड़ा सा MB वगैरह खाता है ये वाला ऐप, लेकिन एक बार डाउनलोड करने के बाद वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वाले ऐप की, और आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप फिल्टर्स वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आप जो है इससे नॉर्मल वाली फोटोज़ भी ले सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल, आपको उसके अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके अंदर लगातार जो है वो फीचर्स ऐड होते रहेंगे, और व्यू ट्यूटोरियल के अंदर जाके आप सारे के सारे फीचर्स जो है इसके देख सकते हो कि ये वाला ऐप जो है वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पे फोटोज़ को ऑटोमेटिकली एनहेंस भी कर देता है आपके लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला फीचर है आपको जो इस वाले ऐप के अंदर देखने को मिलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करने वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना जरूर भूलना इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना भी मत भूलना। एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ भाई, और जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।